हेलो गाइस, वेलकम टू वी ट्रेड इंस्टीट्यूट। माय नेम इज आशीष और काफी दिनों के बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूं। एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपको ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करेगी। अब वीडियो किस टॉपिक के ऊपर ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपने थंबनेल के अंदर चेक कर लिया होगा कि वीडियो कौन से टॉपिक पे है। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। देखो, बहुत प्रॉब्लम आती है जब भी आप कोई ट्रेड लेते हो तो आपको ये नहीं समझ में आता कि स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, क्योंकि आपने 100 रुपीज से बाय किया, आप 105 में उसे सेल कर देते हो, लेकिन उसके बाद में 120 चल जाता है, 130 चल जाता है, तो इसका मतलब है आप अपनी विनिंग ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अपनी विनिंग ट्रेड को कैसे होल्ड करना है और अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन कैसे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। तो वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो पे चलते हैं। अब अपने पास में ये चार्ट ओपन है हल्का, जिसके अंदर कुछ दिन पहले एक प्रॉपर ट्रेड मिली थी, मेरे सेटअप पे स्टॉक आया था। और उसके बाद में अगर ट्रेलिंग की बात करूं तो ये चार्ट के अंदर एकदम प्रॉपर तरीके से ट्रेलिंग हुई है। लेकिन वो समझने से पहले ये समझते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मतलब क्या होता है। राइट, ये हो गया अपना स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। राइट, अब देखो व्यू क्या होता है। जब भी आप कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, मान लो ये आपका एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, यहाँ पे आप क्या करते हो, पोजीशंस को बाय करते हो। आपने 100 रुपीज पे किसी पर्टिकुलर शेयर को बाय किया और आपका जो टारगेट है वो 110 का है, और आपने जो स्टॉप लॉस लगा के रखा है वो 95 रुपीज का लगाया है, करेक्ट। तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या हो गया, 1:2 का हो गया, जो कि मैंने कल लाइव स्ट्रीम के ऊपर बताया था। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपकी ट्रेड ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, कंटिन्यूसली ऊपर जाती है, और आपकी ट्रेड पहुंच जाती है 98 रुपीज पे। लेकिन 2 रुपए से जो आपका टारगेट है वो हिट होना बाकी है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, पोजीशंस को एग्जिट नहीं करते हो। क्यों नहीं करते हो? बिकॉज आपका टारगेट 110 का है, और यहाँ पे करना भी नहीं चाहिए। इफ अगर आप यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करना सीख जाते हो तो कभी भी आप अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे, करेक्ट। तो क्या होता है कि यहाँ से 98 से मार्केट वापस से रिवर्स होता है, फिर से 100 पे आ जाता है जहां पे आपकी बाइंग प्राइस है। फिर हमें दिमाग में ये आता है कि नहीं यार, मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके वापस से ऊपर जाएगा, क्योंकि अब ये चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आपके दिमाग में थॉट आते हैं कि नहीं यार, मैं 98 पे बेच देना था, 97 पे बेच देना था। तो आप क्या करते हो, होप रखते हो मार्केट के अंदर कि मार्केट वापस से ऊपर जाए। लेकिन मार्केट क्या करता है, यहाँ से नीचे आ जाता है, और आपका 95 रुपीज का जो है वो क्या हो गया, एसएल हिट हो गया। अब एक पॉइंट समझो, आपकी जो ट्रेड है वो कितने प्रॉफिट में गई, 8 रुपीज के प्रॉफिट में, राइट। 2 रुपए के चक्कर में आपने क्या कर दिया, 5 रुपए का लॉस कर दिया। अब सोचो आपका मैनेजमेंट कितना यहाँ पे खराब है। इसी के साथ में क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। मतलब कि क्या होता है कि अपने स्टॉप लॉस को कम कर दो। जैसे कि आपका 5 रुपए का स्टॉप लॉस है, राइट, 10 रुपए का टारगेट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 रुपए का स्टॉप लॉस पूरे कंटिन्यू ट्रेड में रहेगा, ये धीरे धीरे कम होते जाता है। फिर आपका स्टॉप लॉस 4 रुपए का आएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस 3 रुपए का आएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए का आएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस 1 रुपए का आएगा। इसे कहते हैं अपन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। मतलब कि जब आप अपने लॉस को कम करते हो उसे कहते हैं अपन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। तो चलिए वीडियो यहां से शुरू करते हैं। अब देखो, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग के अंदर हमें कुछ कंसेप्ट समझने होते हैं, जिसे अपन कहते हैं प्राइस एक्शन कंसेप्ट, राइट। आपको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग तभी समझ में आएगा जब आपको प्राइस एक्शन के कंसेप्ट क्लियर हो। तो सबसे पहले प्राइस एक्शन के कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, मार्केट जो मूवमेंट देता है वो हमेशा क्या देता है, हायर हाई बनाते हुए देता है, राइट। और उसी के साथ में मार्केट जो मूवमेंट देता है वो क्या देता है, लोअर हाई बनाते हुए, राइट। इसके अलावा मार्केट कभी भी कैसी मूवमेंट नहीं देता। आप कोई भी चार्ट ओपन करो, ये देखो ये हल्का चार्ट ओपन है, अगर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूं तो यहाँ पे देखो आपको क्या दिखेगा, या तो हायर हाई दिखेगा या तो हायर लो दिखेगा, राइट। अगर मैं प्रीवियस जाता हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, करेक्ट, तो आपको देखो मार्केट कैसे दिखेगा, हायर हाई बनाते हुए, हायर लो क्रिएट करते हुए, राइट। तो ये जो हायर हाई है और हायर लो है, इसे अपन कहते हैं स्विंग्स। मार्केट के अंदर क्या कहते हैं, इसे अपन स्विंग्स कहते हैं। देखो क्या होता है मार्केट के अंदर, जिन लोगों ने यहां बाय किया हुआ है, मार्केट ऊपर गया, राइट, 100 रुपए पे आपने बाय किया, 120 पे मार्केट चले गया, तो आपने क्या कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग कर दिया, राइट। मार्केट वापस ही नीचे आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिन लोगों ने 100 पे बाय नहीं किया, तो उनके दिमाग में एक साइकोलॉजी क्रिएट होती है कि नहीं यार, अब मेरे को सस्ते में मिल रहा है, 120 का शेयर कहाँ पे आ गया, 110 पे आ गया, तो यहाँ पे बाय करना शुरू करता है। फिर मार्केट अगेन ऊपर जाता है, अगेन नीचे आता है, 110 पे नहीं आता, वापिस से कहाँ पे आ जाता है, 115 पे आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे एक व्यू समझो, व्यू क्या बन रहा है यहाँ पे, कि सारे लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं, करेक्ट, और मार्केट क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम ये चीज कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर जिन जिन लोगों ने यहां पैसा लगाया हुआ है, प्राइस तो इसके ऊपर ट्रेड कर रही है, करेक्ट, प्राइस क्या हो रही है, इसके ऊपर ट्रेड कर रही है। तो क्या हम कह सकते हैं इन्हें लॉस नहीं हो रहा है, करेक्ट, क्योंकि इन्हें लॉस कब होगा, जब प्राइस इसके नीचे जाएगा। अब देखो प्राइस यहां आ गई तो इस बंदे को लॉस हो गया, तो ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन को एग्जिट करेगा। तो मार्केट हमेशा याद रखना, मार्केट जो चलता है वो हायर हाई और लोअर हाई बनाते हुए ही चलता है। मतलब ये हो गया अपना हायर लो, और ये हो गया हायर हाई।
और डाउन ट्रेंड के अंदर इसे कहते हैं अपन लोअर लो, और अपर साइड से अपन कहते हैं इसे लोअर हाई। आई होप ये छोटा सा कंसेप्ट अपने को क्लियर हो गया। अब ये जो पॉइंट्स है इसे कहते हैं अपन स्विंग। और इन स्विंग का मतलब ये होता है कि यहां पे आप कह सकते हो कि ऑपरेटर के पैसे हैं, या मानो कोई बड़े ट्रेडर्स के पैसे हैं, या मानो नॉर्मल जो ट्रेडर जिन्हें प्राइस एक्शन के रूल्स पता है, उन सबके पैसे यहां पे लगे हुए हैं। करेक्ट। अब क्या होता है, जब भी आप कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो, मान लो ये आपने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी, समटाइम्स क्या होता है कि आप उसे प्रॉफिट तो यहाँ बुक कर लेते हो, लेकिन उसके बाद में क्या हो जाता है, 200 रुपए पे चल जाता है, 300 रुपए पे चल जाता है। फिर आपके दिमाग में आता है कि नहीं यार, मैं अपनी विनिंग ट्रेड को होल्ड नहीं कर पा रहा। राइट। तो इसी कहते हैं अपन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। आई होप अभी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं स्टॉप लॉस कहते किसे, सॉरी स्टॉप लॉस ट्रेल करते कैसे हैं। अब देखो ये चार्ट ओपन है, कुछ दिन पहले एक बहुत ही शानदार एंट्री मिली थी हल के अंदर, राइट, जो मेरे सेटअप पे भी आ गया था। ये देखो यहाँ पे ये रहा, ये रहा यहाँ पे। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक रेसिस्टेंस मार्क कर लेते हैं कि ये अपना रेसिस्टेंस है। राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉइंट समझो, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, चलो ये ब्रेकआउट काफी बड़ा है, लेकिन एक पॉइंट समझते हैं कि ट्रेलिंग होती कैसे है। राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपकी एंट्री बन गई, जस्ट इन केस आपने यहाँ एक एंट्री बना ली। अब पॉइंट समझो, आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे लगाना चाहिए। अब जो पॉइंट, ये समझो कि जो आपका स्टॉप लॉस है वो हमेशा क्या होना चाहिए। देखो ये हमेशा याद रखना कि स्टॉप लॉस आपका क्या होना चाहिए, हमेशा लॉजिकल। राइट। अगर आपका स्टॉप लॉस लॉजिकल है तभी आप मार्केट के अंदर ट्रेड बना सकते हो, या मानो मार्केट से पैसा बना सकते हो। इफ अगर मैं ऐसा करूं, एक पॉइंट समझो, मेरी यहां तो एंट्री बन गई, करेक्ट, लेकिन मैं स्टॉप लॉस यहां लगा दूं तो कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे ये समझना है कि बड़े लोगों के पैसे कहां पे लगे हुए। तो देखो लास्ट स्विंग कौन सा है, ये ट्रेड बनाया आपने, राइट। लास्ट स्विंग कौन सा है, देखो मार्केट नीचे है, ये ऊपर गया, ये क्या हो गया, लास्ट स्विंग, करेक्ट। तो हमारा जो स्टॉप लॉस लगेगा वो लगेगा इसके नीचे, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस, करेक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है कि मान लो ये आपका 1:2 का रेशो, या मानो 1:3 का रेशो, एनीथिंग जो भी है, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये हो गया आपका, यहाँ पे एंट्री बन गई, यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मान लो आपकी जो पोजीशन है वो यहां से नीचे आके ये ऊपर गई, करेक्ट, अगेन नीचे आई, अगेन ऊपर गई। अब ये जो आपका स्टॉप लॉस है ये रिड्यूस हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो आपकी ट्रेड शुरू है वो प्रॉफिट के अंदर शुरू है। तो यहां से प्रॉफिट्स में आके अगर मान लो आपकी ट्रेड यहाँ पे शुरू, यहां से अगर नीचे गिरती है तो कोई मतलब की बात नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज आपने चलती ट्रेड के अंदर लॉस ले लिया। अगर आप मेरी पीएनएल रिपोर्ट देखोगे जो मैंने अभी अपलोड की है, उसके अंदर आप देखना मेरे मल्टीपल एसएल हिट्स हुए, लेकिन वो ट्रेलिंग एसएल हिट्स हुए हैं। अब देखो यहाँ पे ट्रेल कैसे होता है, पॉइंट समझो, देखो आपने यहाँ एक एंट्री बनाई, करेक्ट, आपका स्टॉप लॉस कहां लगा था, लास्ट स्विंग पे, राइट। एंट्री बनाने के बाद, क्या कह रहा हूं, एंट्री बनाने के बाद, अब जैसे कि आपने यहां एंट्री बनाई, अब जब तक के न्यू स्विंग क्रिएट नहीं होता तब तक के आपका स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं होगा। पॉइंट समझो, देखो क्या हुआ, आपने एंट्री बनाई, मार्केट नीचे आया, लो क्रिएट किया, ऊपर भागा, तो आपका स्टॉप लॉस कहां आ जाएगा, ये स्विंग के बिलो। अच्छा ये स्विंग के बिलो क्यों आ गया, क्योंकि अभी हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन मार्केट कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहा है, मार्केट यहाँ पे कंसेप्ट यूज कर रहा है हायर हाई और हायर लो वाला, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, इस स्विंग के नीचे क्या है, न्यू मेंबर्स आप कह सकते हो, या मानो बड़े लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपका स्विंग ये है तो एक्यूरेट यहां एसएल नहीं लगाना, थोड़ा सा बफर प्राइस ऐड करना। देखो मेरा एसएल यहाँ पे है 3 रुपए का, और मैं इसको बफर प्राइस ऐड करूंगा, ऑलमोस्ट लगा दूंगा 15 रुपए का। बिकॉज क्यों, क्योंकि अभी के टाइम पे बहुत लोगों को ये नॉलेज आ गया है कि एसएल ट्रेल कैसे करते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स लोग हैं ये आपको क्या कर देंगे, ट्रैप कर देंगे। अब देखो यहाँ पे ये मुझे स्विंग मिल गया तो मेरा एसएल यहां लग गया। अब मेरा एसएल यहां पे इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे न्यू मनी एंटर है, या मानो बड़े लोगों का एसएल है। अगर ये लेवल हिट हुई, राइट, इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो ये सारे लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए अपन ने क्या कर दिया, एसएल यहां लगा दिया, क्योंकि ये काइंड ऑफ सपोर्ट बन गया। मार्केट वापस से ऊपर जाता है, मार्केट फिर नीचे आता है, मार्केट फिर ऊपर जाता है। अब क्या हो गया, यहाँ पे हमें एक और स्विंग मिल गया, राइट, क्योंकि इसने क्या कर दिया, प्रीवियस हाई को अपने कट कर दिया। अब जो अपना स्टॉप लॉस आएगा वो स्टॉप लॉस आएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड पे, यहां पे। अब देखो हमारी एंट्री यहां पे बनी हुई थी, करेक्ट, प्राइस कहां शुरू है, प्राइस अभी यहां पे शुरू है। तो इसका मतलब है अगर प्राइस यहां से नीचे भी गिरती है तो मेरे को लॉस नहीं होगा, और अगर ऊपर जाती है तो मुझे प्रॉफिट होगा। लेकिन एक बात याद रखना कि अपनी जो टारगेट है उसे ट्रेल मत करना, आपका जो भी टारगेट है उसे ट्रेल मत करना, क्योंकि ट्रेलिंग होती है सिर्फ स्टॉप लॉस के अंदर। टारगेट रिड्यूस मत कर देना कि नहीं 100 रुपए का टारगेट है उसको 125 रुपए का कर देंगे, नहीं, टारगेट बढ़ा सकते हैं, अगर उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो चाहिए तो
कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अपने हाथ में सेकंड स्विंग आ गया, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, तो हमने क्या कर दिया, एसएल यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद में देखो ये छोटा सा स्विंग मार्केट ने फिर से क्रिएट किया, करेक्ट। अब हमने स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा दिया, अब हमने स्टॉप लॉस लगा दिया यहाँ पे। हमारी बाइंग कहाँ पे थी, हमारी बाइंग थी ये जोन के ऊपर। अब देखो अगर मुझे, सॉरी, अगर मेरा एसएल भी हिट होता है तो 26 रुपए का प्रॉफिट मेरे को होगा ही होगा। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। और ये तब तक आपको होल्ड करना है जब तक आपका टारगेट हिट नहीं होता। अब देखो यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया, अब यही पॉइंट देखो, मार्केट ऊपर गया, आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो यहाँ पे देखो एक और स्विंग क्रिएट किया मार्केट ने। अब आपका स्टॉप लॉस कहाँ जाना चाहिए, अब आपका स्टॉप लॉस आ जाना चाहिए यहां से लेके यहाँ पे, यहाँ कहीं पे आपकी पोजीशन क्या हो गई, एग्जिट हो गई। और समटाइम्स क्या होता है कि ये जो स्विंग्स है ये ब्रेक ही नहीं होते, मार्केट क्या होता है कंटिन्यूसली अपसाइड जाते रहता है। तो आई होप स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई। स्टॉप वापिस एक एक्सप्लेन कर देता हूं, ये जो आपके स्विंग्स हैं, राइट, ये जो आपके स्विंग्स हैं, ये हर स्विंग के नीचे आपका क्या होता रहेगा, स्टॉप लॉस जाते रहेगा, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझो, यहाँ पे अपने पास में स्विंग्स नहीं है इस कैंडल के ऊपर, तो स्टॉप लॉस आपका ट्रेल होगा नहीं। यहाँ पे होता है टाइटली स्टॉप लॉस करके एक वर्ड होता है जिसे अपन यूज कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना, मैं बता दूंगा। और ऑप्शंस के ऊपर कैसे ट्रेलिंग करते हैं, अगर उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। अब देखो यहाँ पे सेकंड अपन चेक कर देंगे किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर ये चीज हुई है क्या। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के नाम पे रिलायंस सर्च कर लेता हूँ, राइट, ये मैंने रिलायंस सर्च कर लिया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कुछ दिन पहले रिलायंस के अंदर एक बहुत ही शानदार मूवमेंट आई है, देखो ये मूवमेंट आई थी रिलायंस के अंदर, राइट। अब देखो यहाँ पे किसी एक बंदे ने एक एक एग्जांपल ले लो कि कोई ट्रेडर है, उसने क्या कर दिया यहाँ पे एंट्री बना ली, राइट। अब देखो उसने यहाँ पे एंट्री बनाई इस पॉइंट के ऊपर, ये जस्ट एक एग्जांपल है, उसका एसएल कहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली बात है उसका एसएल यहाँ पे आएगा, राइट। क्यों, क्योंकि प्रीवियस स्विंग यही है। फिर उसके बाद में स्टॉक नीचे आया, अब देखो उसके बाद में स्विंग नहीं है, ये स्विंग क्रिएट हुआ इस कैंडल पे। अब वो स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे, राइट। अब देखो वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे कि मार्केट कहाँ जा रहा है, उसका सिर्फ व्यू एकदम क्लियर है कि मेरे को स्विंग चाहिए, और स्विंग के बेसिस पे क्या लगाते रहेगा, स्टॉप लॉसेस लगाते रहेगा। अब वापस से देखो मार्केट ऊपर गया, छोटा सा ये स्विंग क्रिएट किया, अब उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर एक स्विंग यहाँ क्रिएट किया छोटा सा होल्ड करके, फिर एक स्टॉप लॉस यहाँ पे आ गया। फिर अगेन होल्ड करके यहाँ एक स्विंग क्रिएट किया, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर अगेन देखो यहाँ पे फिर से क्या किया उसने, यहाँ पे आया, ऊपर गया, स्टॉप लॉस क्या कर दिया, यहाँ ट्रेल कर दिया। तो जब तक कि उसका ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक के वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट नहीं करेगा। सेम चीज देखो डाउन साइड में होती है, मार्केट नीचे आता है, ऊपर गया, अगेन नीचे आ गया, स्टॉप लॉस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। प्राइस नीचे आई, ऊपर ऊपर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है जब तक कि ये लेवल क्रॉस नहीं होगी तब तक कोई भी बड़ी मूवमेंट नहीं आ सकती और मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि लोगों को सेलर के जो पैसे है वो यहाँ पे लगे हुए। फिर मार्केट ऊपर गया, अगेन नीचे आया, ये एक और क्या मिल गया हमें, स्विंग मिल गया। अभी स्टॉप लॉस कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर मार्केट नीचे आया, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये नेक्स्ट डे है। फिर देखो यहां से लेके यहां तक कि आपको कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला, 2.5% का, सॉरी 2% का। तो इसे कहते हैं अपन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, मतलब आप स्विंग टू स्विंग जब एसएल्स लगाते हो उसे कहते हैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का एक रूल समझना कि ये जो यूज होगा ये सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज होगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मत करना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसलिए नहीं करना है बिकॉज 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मल्टीपल स्विंग्स क्रिएट होते हैं, तो आपके जो स्विंग्स है वो बार बार हिट होते रहेंगे। और यही चीज अगर स्विंग में करना है तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कर लेना या 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लेना। आई होप गाइस तो ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करते हैं, और कुछ नई चीजें समझ में आई होगी रिलेटेड टू प्राइस एक्शन। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।